गाइस, क्या हाल आप सबका। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सबको बताइए, कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जेकेपी कांस्टेबल की पीईटी पीएसटी को लेकर, ठीक है। तो उस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आए ना, हर एक कमेंट में यही लिखा हुआ था कि सर टेली कम्युनिकेशन का कट्टा बताइए, टेली कम्युनिकेशन का कट्टा बताइए। तो आज मैं आपके लिए टेली कम्युनिकेशन का कट ऑफ की वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। पूरा डाटा आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है और इसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसा, पूरा प्रोसेस कैसे वाला रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो देखो, जो इसके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और टेली कम्युनिकेशन के कट ऑफ पे मेरी ये लास्ट वीडियो रहने वाली है। उसके बाद प्लीज़ आप मेरे को कमेंट मत करना कि इसके ऊपर एक और वीडियो लाइए, क्योंकि बार बार एक ही कट ऑफ पर वीडियो लाना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस बार आपको। जो आपके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो हुए थे 1 लाख, ठीक है, 1,67,000, ठीक है, 1,67,609 इसका जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था। उसके बाद मैं बात करूँ कि कितने लड़कों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो देखो, 1,67,609 फॉर्म अप्लाई होने के बावजूद भी इसमें टोटल 55,000 लड़कों ने पेपर दिया था, ठीक है। मतलब कि लड़के और लड़कियों ने 55,000 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम जो आपका वो दिया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो 55,000 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम तो दिया था। उसके बाद जो ये 55,000 स्टूडेंट रहने वाला है ना, इसमें आपका कौन सा स्टूडेंट रहने वाला है, आपका मेडिकल का भी रहने वाला है, जिन्होंने मतलब कि मेडिकल वाला था, ठीक है। इसमें आर्ट्स वाला भी रहने वाला है, ठीक है। इसमें कॉमर्स वाला भी रहने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे कि आप सबको पता होगा, जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए उस टाइम क्या हुआ, जो जिन्होंने आर्ट्स रखे थे उनका एडमिट कार्ड भी आ गया, तो वो भी अपना एग्ज़ाम देने वहाँ पे चले गए। उसके बाद जिन्होंने कॉमर्स रखे थे वो भी अपना एग्ज़ाम वहाँ पे देने चले गए। तो देखो, इसका जो कंपटीशन होगा, जो यहाँ पे आर्ट्स वाले लड़के होंगे और जो यहाँ पे कॉमर्स वाले लड़के होंगे, ये भी वो लड़के होंगे वो टॉपर्स में आए होंगे, रैंकर्स में आए होंगे, ठीक है। ये भी लड़के कहाँ पे होंगे, रैंकर्स में आए होंगे। तो इनकी वजह से भी थोड़ा सा हमें 4 से 5% जो आपका कंपटीशन है यहाँ पे हमें कम हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज़ें भी आपको अच्छे से समझनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ टोटल वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो देखो, जो कि टोटल वैकेंसी रखी गई है वो है 502, ठीक है। इस ध्यान से सुनना, टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली है 502, ठीक है। जिसमें से अब अलग अलग कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है 201, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आरबीए कैटेगरी रहने वाली है, चाहे आपकी आरबीए कैटेगरी हो, चाहे आपकी एसटी कैटेगरी हो, चाहे आपकी उसके बाद मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ठीक है। जितनी मैंने आपको अभी कैटेगरी बताई, इनकी जो वैकेंसी रखी है वो 50-50 ईच रखी गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी 50 वैकेंसी रखी गई है, एसटी की भी 50 वैकेंसी रखी गई है, आरबीए की भी 50 वैकेंसी रखी गई है। आपको वैकेंसी वाला सिस्टम अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपको हॉरिजॉन्टल वाला भी सिस्टम समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी 40 रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ एएलसी आईबी की, तो एएलसी जो आपकी कैटेगरी रहती है, एएलसी और आईबी की जो कैटेगरी रहती है, इसकी जो टोटल वैकेंसी रखी है वो 20 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका जो सिस्टम रहने वाला है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे लगेगी। तो देखो, जो आपकी ओपन में कैटेगरी ओपन मेरिट रहने वाली है ना, ओपन में जैसे आपको पता है 201 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। 201 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा 15%, कहाँ पे 15%, इनमें से 201 में से 15% जो वैकेंसी है फीमेल को दे दी जाएगी, ठीक है। उन्हीं में से 15% यहाँ पे वैकेंसी हो जो हमारे एसपीओ भाई रहने वाले हैं, जितने हमारे एसपीओ भाई हैं उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब उनमें से 4%, इन्हीं में से 201 वैकेंसी में से ही 4% वैकेंसी जो हमारे होम गार्ड भाई होंगे, ठीक है, जो होम गार्ड होंगे उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जो 201 में से देखो 15% फीमेल के पास चले जाएगी, 4% होम गार्ड के पास चले गई और 15% ही हमारे एसपीओ भाइयों के पास चलेगी। इसके बाद जो हमारी टोटल वैकेंसी बचती है जनरल कैटेगरी के, मैंने पूरा डाटा निकाला है इसका, तो 120 के अराउंड इसके बाद हमारे पास टोटल वैकेंसी बचती है। तो ये 120 वैकेंसी रहने वाली है, ये फाइनली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब सुनना पहले ध्यान से, ये वैकेंसी आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए है तो है, लेकिन अगर ओबीसी का कोई लड़का जिसका ज़्यादा स्कोर है, अगर कोई एससी कैटेगरी का लड़का जिसका ज़्यादा स्कोर है, अगर कोई एसटी कैटेगरी का लड़का जिसका ज़्यादा स्कोर है, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जिसका ज़्यादा स्कोर है, वो भी इस 120 वैकेंसी में फाइट करेगा, ठीक है गाइस। आपको ये चीज़ अच्छे समझ आ गई होगी। अगर ओबीसी कैटेगरी में जैसे आपको मान लो कि 55 प्लस कट ऑफ आपका जाने वाला है, जनरल कैटेगरी का 55 के अराउंड रहने वाला है, तो अगर किसी का स्कोर 55 के अराउंड आ रहा है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी का होगा, तो जो ये वैकेंसी होगी वो ओबीसी की वैकेंसी इसकी नहीं मानी जाएगी। इसकी वैकेंसी कौन सी मानी जाएगी, आपकी जनरल की कैटेगरी ये मानी जाएगी, ठीक है। चाहे आप ईडब्ल्यूएस की एग्जांपल ले लो, अगर 55 आपका ओपन का कट ऑफ जा रहा है और उसमें ये ईडब्ल्यूएस वाला बंदा 55 प्लस आपका स्कोर कर रहा है और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसकी नहीं मानी जाएगी,
जाएगी, इसकी कैटेगरी कौन सी मानी जाएगी, ओपन कैटेगरी मानी जाएगी। और ये कौन सी वैकेंसी में फाइट करने वाला, आपकी ये वाली ओपन कैटेगरी में फाइट करने वाला। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको जैसे ये समझा दिया कि 120 जो वैकेंसी रहने वाली है टोटल, वो आपकी रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। कितनी, कौन सी, जनरल कैटेगरी के लिए। अब जब आप 120 में आप देखोगे कि 8 गुना आपको फिजिकल के लिए लड़कों को बुलाया जाएगा, तो 8 गुना का अगर आप करोगे तो आपके पास जो डाटा आएगा, इस हिसाब से अगर देखा जाए डाटा, तो ये 800 के अराउंड आने वाला है, ठीक है। 800 के इससे भी कम आने वाला है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड 800 के अराउंड मान रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जो फिजिकल के लिए लड़का बुलाया जाएगा, बॉयज़ बुलाए जाएंगे किस में, कौन सी कैटेगरी में, आपकी जनरल कैटेगरी में, ठीक है। जनरल कैटेगरी में कितने बुलाए जाएंगे, 800 के अराउंड, ठीक है। तो जिसका भी सेफ रैंक, मैं बता दूँ सेफ रैंक कितनी रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जिसका भी स्कोर जिसकी भी रैंक 800 के अराउंड है, ठीक है। 800 के अराउंड है, जहाँ 1000 के अराउंड है। ये ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन कैटेगरी, जिसकी रैंक 1000 के अराउंड है, वो सेफ़ मानी जाएगी, ठीक है। जस्ट फॉर फिजिकल, नॉट फॉर फाइनल। मैंने फाइनल नहीं बोला, यहाँ पे फिजिकल के लिए सेफ रहने वाली है। और जिसकी भी रैंक, सुनना पहले ध्यान से, जिसकी भी रैंक 700 तक है, ठीक है, 700 तक आ रही है, वो फाइनल तक भी सेफ समझ सकता है अपने को, ठीक है। वो फाइनल तक भी अपने आप को सेफ समझ सकता है, क्योंकि 700 के अराउंड जो रैंक देखने को मिलेगी, उसका स्कोर 55 प्लस के अराउंड 55 तक देखने को मिला है। जस्ट मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कटा भी समझाऊंगा, ठीक है। 700 तक अगर आपकी रैंक बन रही है, तो आप फाइनल के लिए भी सेफ समझ रहे हो अभी अपने आप को, ठीक है। अब आता हूँ मैं अगली, आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूँ। तो ओपन का पहले आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ आपका ओपन का कट ऑफ के ऊपर। ओपन की कट ऑफ से पहले ये वाली चीज़ भी समझ लो, जैसे कि आपकी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे EWS हो गई, OBC हो गई, ठीक है, SC हो गई, ST हो गई, जितनी भी ये वैकेंसी रहने वाले, जैसे कि इनको मैंने आपको बता दिया कि इनकी भी 50-50 आपकी वैकेंसी रखी गई है, इनकी भी 50-50 आपकी वैकेंसी रखी है। इनके ऊपर भी रिजर्वेशन लगेगी, और रिजर्वेशन के बाद जो इनकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है, अगर इनकी 50 है तो इनके ऊपर भी वुमेन की रिजर्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो उनके बाद जो वैकेंसी रहने वाली है वो 30 वैकेंसी रहने वाली है। अगर कोई सोच रहा है कि हमारी ST कैटेगरी है, हमारे पास 50 वैकेंसी, तो भाई आपका बिल्कुल वहम है, आपकी 50 वैकेंसी नहीं रहने वाली है, आपके पास 30 वैकेंसी इसमें रहने वाली है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ आपका सेफ रैंक, ओवरऑल सेफ रैंक की अगर बात करूँ, तो जिसकी रैंक भी 2500 के अराउंड है ना, 2500 से पहले, ठीक है, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है ओवरऑल, ठीक है। SC ST EWS OBC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो कट ऑफ आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बनाऊँगा, ग्राफ के बाद आपको पूरा डाटा समझा दूँगा। देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ग्राफ बनाता हूँ, रुको। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपका, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ एक बार में ये समझा दूँगा। देखो, सबसे पहले हमारी रहेगी ओपन कैटेगरी। ओपन के बाद मैं बात करूँगा आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है RBA। RBA के बाद मैं बात करूँगा आपकी ST कैटेगरी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे ALC कैटेगरी की। ALC के बाद मैं बात करूँगा आपकी OBC कैटेगरी की, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी रख रही है आपकी OBC, ठीक है। तो ये इतनी कैटेगरी के मैं आपको यहाँ पे कट्टा बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, पूरा ग्राफ के थ्रू आपको समझा दूंगा। देखो, ओपन मेरिट में किसी का स्कोर 48 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, 47 48 के अराउंड आ रहा है। 48 प्लस माइनस 2-3 करके रखना, ठीक है, प्लस माइनस 2 करके रखना, ठीक है, 2 या 3 नंबर करके रखना। इसी के अराउंड आपका रहने वाला है फिजिकल के लिए ओपन मेरिट से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ RBA का, तो RBA का 42 43 हो गया, 42 प्लस माइनस 2 करके रखना, ठीक है। उसके बाद ST1 की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो रहने वाला आपका 38 प्लस माइनस 2 करके रखना, ठीक है। उसके बाद ALC IB की बात करूँ, तो इसका 44 तक रखना, ठीक है, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ OBC का, तो OBC का भी 42 के अराउंड ही रहने वाला है, 42 प्लस माइनस 2 करके रखना, ठीक है। प्लस माइनस साथ में क्या करना, प्लस माइनस 2 करके रखना ही रखना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ओपन मेरिट का फाइनल हमारा टेली कम्युनिकेशन में कितना जाने वाला है, तो देखो, ओपन मेरिट में जो आपका फाइनल जाने वाला है वो जाने वाला है 56 प्लस माइनस 2 करके रखना, 56 के अराउंड रहने वाला आपका फाइनल 56 प्लस माइनस 2। अगर मैं बात करूँ RBA का, तो RBA का जो फाइनल जाने वाला है वो जाने वाला है 48 प्लस माइनस 2 करके रखना, ठीक है। 48 के अराउंड आपको फाइनल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी की जो आपको फाइनल देखने को मिलेगा वो दिखेगा 46 के अराउंड 46 प्लस माइनस 2 करके रखना। ALC की बात करूँ तो 48 49 48 प्लस माइनस 2 करके रखना, 48 49 के अराउंड इसका जो आपको फाइनल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद लास्ट में बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा वो 50 के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, 50 के अराउंड अगर आपका स्कोर बनना है, 50 प्लस माइनस 2 करके रखना, तो आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन इजीली वे में हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये पूरा का पूरा डाटा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ हमारे एसपीओ भाइयों को, एसपीओ भाइयों का कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी एसपीओ भाई ये वीडियो देख रहा है तो देखो एसपीओ का जो कट ऑफ जाने वाला है वो फिजिकल के लिए वो कम ही देखने को मिलेगा। 25 नंबर तक अगर आपके बना है तो आपका फिजिकल हो जाएगा। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको 35 प्लस स्कोर चाहिए। ठीक है, 35 प्लस स्कोर बनना है तो आपका भी टेली कम्युनिकेशन में ईजिली वेज में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की कि गर्ल्स का क्या कट ऑफ जाने वाला है। अब गर्ल्स बोलेंगे कि हमारा कट ऑफ नहीं आपने बताया, तो देखो मैं गर्ल्स का जो डाटा है ना वो अच्छे से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया। आप एक काम करना, पूरा अपना आपका क्या स्कोर है, ठीक है गर्ल्स आपका क्या स्कोर बन रहा है और आपकी कैटेगरी कौन सी रहने वाली है। ठीक है, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपका क्या स्कोर है और आपकी रैंक क्या रहने वाली है, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता देना। आपकी गर्ल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा पूरा एनालिसिस करके, क्योंकि ये डाटा मैंने पहले एनालिसिस किया और गर्ल्स का डाटा मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं था, उस कारण मैं आपके लिए एक वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी और गर्ल्स के लिए आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।